परिणाम का इंतजार लोग एक साल बाद करने वाले थे, वो जनता ने एक साल पहले दिखा दिया है और उसी चीज से अब ये घबरा चुके हैं। तो वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं तो प्रशासन ने देखनी चाहिए थी और ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि हमने बिना परमिशन के कर दिया है। हमारा दिल साफ है, ऊपर वाला जानता है बाकी सारी चीजें क्या है इनको, और बाकी के लोगों को मेरे को जवाब देने की वो जरूरत ही नहीं है। तो मेरे साथ इस वक्त हैं सीलू कुमार, जिनका परसों 16 फरवरी को एक प्रोग्राम था विधानसभा सम्मेलन 2027, जिसको लेके पूरा कार्यक्रम तो इनका सही निपटा, लेकिन लास्ट में कंबल वितरण के समय कुछ धक्का मुक्की हुई, जिसके कारण में एक दीवार भी बताई जा रही टूटी, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। तो सीलू भाई, क्या तैयारियां आपकी नहीं थी, क्या कारण रहा इस तरह का लास्ट में? देखिए, जो आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है जी, और मैं उन सभी सम्मानित जनों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग इतनी भारी संख्या में आकर के वहाँ पर आने वाले कल का परिणाम उन्होंने वहाँ पर दिखाया जी। अब कुछ समय बाद शाम को जब मैं वहाँ से, मैनेजमेंट टीम बढ़िया थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था और दीवार गिर गई है और कुछ लोग जो है उनके चोट आ गई हैं। अब वहाँ से हम वापस पहुँचे अस्पताल आकर के मैंने देखा कि एक महिला थी जिनका कांति देवी नाम है, माताजी के नाम पैर में थोड़ी चोट भी आई थी, तो उनका भी मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल और साईं अस्पताल जैसे में मैंने सभी का दिखाया है कि ज़्यादातर लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं के हल्की पैर में चोट थी, उनका भी इलाज करा दिया गया है। लेकिन लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब इस तरीके से भगदड़ हुई, इनकी टीम मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, और जो हमारे पर प्रशासन आरोप लगा रहा है कि हमने बिना परमिशन के प्रोग्राम करा, तो बिल्कुल एक तरफ से गलत है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिए, ये है परमिशन। ये परमिशन जो है युवा कल्याण के अधिकारी जो हैं उनके द्वारा ही दी गई है ना। और ये कुंदन कुमार जी जिन्होंने हमारे नाम पर एफआईआर लिखाई है, ये उनके चैट हैं जो उनके व्हाट्सएप पे हमसे बात हुई है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसकी फ़ोटो ले जाइएगा और अपलोड भी करिएगा, दूर से दिख नहीं रहा है तो बिल्कुल। इसमें साफ लिखा है कि हमने कहा है कि सर परमिशन हमने जो इनको बना करके भेजी, हमने सर परमिशन का क्या हुआ है, इन्होंने उसमें लिखा है कि आप अपनी डेट की तैयारी रखिए, आपको परमिशन मिल जाएगी। इन्होंने बोला है कि डेट कंफर्म कर दीजिए, हमने कहा 16 फरवरी। इन्होंने कहा ठीक है 16 फरवरी कंफर्म है, हमने कहा ठीक है। ये दूसरा है, ये इन्होंने जो है इन्होंने फिर भेजी है यही परमिशन जो मैं आपको दिखा रहा था, ये परमिशन इनके चैट से, इन्होंने चैट से हमें बना करके भेजी है कि आपका काम बन गई है, हो गया है काम, परमिशन हो गई है। और उसके बाद इनका 17 तारीख की सुबह हमारे पास 8:40 पर मैसेज आया व्हाट्सएप पे कुंदन कुमार जी का, जिन्होंने हम पर मुकदमा दर्ज करवाया, जो कह रहे हैं कि परमिशन के बिना कार्य हुआ है। इसमें देखिए साफ लिखा है, महोदय कार्यक्रम का समापन हो गया हो तो आज वहाँ का साफ सफाई करवा दें। हमने देखिए पूरी साफ सफाई करवा करके फिर इन्हें फोटो भी भेजी है। अब इन्होंने शाम को पता नहीं किसके दबाव में आकर के, क्योंकि सुबह तक तो इनकी हमारी बात हो रही थी, शाम को इन्होंने पता नहीं किसके दबाव में आकर के ये हमारे ऊपर मुकदमा लिखाया है। इनके चैट हमारे पास सारे हैं, इनके द्वारा दी गई एप्लीकेशन, ये जो परमिशन है वो हमारे पास है, और ये कह रहे हैं कि आगे जो है आगे इन्फॉर्म नहीं किया गया था। आप इसको फोटो में इसके आपको दे दूंगा, इसमें देखेंगे आप साफ साफ लिखा है प्रतिलिपि थाना प्रभारी थाना बेतालघाट जी, बेतालघाट को भी थाने को प्रतिलिपि गई है, तहसीलदार बेतालघाट, मुख्य फायर स्टेशन, मिनी स्टेडियम खेल मैदान प्रभारी, और सभी को ही प्रतिलिपि भेजी है, जिला युवा कल्याण, प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, सभी को हमने इन्होंने ही भेजी है, ये प्रतिलिपि तो इन्होंने भेजी है। और हमारे द्वारा भी डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, एसएसपी साहब को, सभी को उनके मेल पर हमारे द्वारा भी एप्लीकेशन भेजी गई है, जिसका हमारे पास मेल पड़ा हुआ है, जो कि हमने लगभग शायद 1 महीने पहले हमने मेल कर दिए हैं, 20 दिन 25 दिन पहले के आसपास प्रोग्राम से। और बिल्कुल हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है कि हमने बिना परमिशन के कार्य कराए वहाँ पर। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अब आप ये देखिए, मैं ये फ़ोटो भी आपको दे दूँगा अभी। अगर हमारी परमिशन नहीं थी तो ये देखिए, इसमें ये वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्या कर रही है, नहीं वो तो सभी चीजें सबको पता है, पूरी एम्बुलेंस वहाँ पर क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है वहाँ पर, 200 पैकेट हमने प्रशासन को, पुलिस को दिए हैं वहाँ पर खाने के भी, तो वो किस चीज़ के लिए दिए हैं?
नहीं चलो, ये तो एक और व्यवस्था वाली बात होगी जब अगर आप कोई प्रोग्राम करा रहे नहीं, हैं। हमने व्यवस्था सारी रखी है, मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब ये प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं खुद से मौजूद करी ये हैं तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि किसी सक्षम अधिकारी के तहत में ये परमिशन नहीं ली गई, जैसे कि आपने देखा होगा जो युवा कल्याण के अधिकारी है उनके द्वारा कहा गया। तो क्या आप इनडायरेक्टली मैन्युअल तरीके से जिलाधिकारी साहब से नहीं मिले, क्या हुआ है? नहीं, जिलाधिकारी साहब से हम नहीं मिले, हमने लेकिन उन्हें पर्सनली मेल करा है। हमने हमारी जो जिम्मेदारी थी हमने वो पूरी जिलाधिकारी साहब को भी और एसडीएम साहब को भी, तहसीलदार साहब को भी, सभी को हमने अपनी तरफ से मेल कर रखा है उनके ऑफिशियल मेल पर। और ये जो है प्रतिलिपि इन्होंने भी सारी भेजी है, कुंदन कुमार जी ने भी, ये उनके सारे चैट पढ़े। तो ये आखिर क्या कारण रहा कि जो व्यक्ति आपको परमिशन दे रहा है, प्रतिलिपि भी भेज रहे हैं, वही आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं? इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? अब देखिए, इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता, हो सकता है उन पर कोई दबाव हो, है ना। अब हम तो इस बारे में क्या ही कह सकते हैं। अब जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट जाएंगे और न्याय का दरवाजा वही है, न्याय मांगेंगे वहां से कि हमारे साथ गलत हुआ है, आज हमारे साथ गलत हो रहा है, कल आम जनता के साथ गलत होगा, इसलिए चुप तो हम नहीं बैठेंगे और वहां तक जाएंगे, क्योंकि कुंदन कुमार जी ने बहुत गलत करा है। उन्होंने सच को झूठ में बदला है। अब वो क्या उन्होंने उनकी आगे की रणनीति है हम नहीं जानते। तो जो आपने क्या इतना अनुमान लगाया था कि इतनी पब्लिक आ जाएगी? कितनी पब्लिक की आपने परमिशन ली थी वहाँ पर? देखिए, हमारी जो परमिशन ली थी हमने 3000 से अधिक उसमें डाला था। हमने अधिक संख्या में लोग आ सकते 2000 हैं। बताया जा रहा है उनकी तरफ से? नहीं, 3000 से अधिक हमने डाला है, हमारे पास वो है परमिशन जो हमने उनको दी थी। हमने 11-12 तारीख को प्रोग्राम कर रहे थे, हमने उनको बना करके भेजी थी, तो उन्होंने कहा कि इस तारीख को तो शायद परमिशन ना मिल पाए, तो उन्होंने ही 16 तारीख को हमें परमिशन दी है। तो उसमें हमने लिखा है 3000 से अधिक संख्या की लोग आएंगे। अब वहाँ पर इतने लोग आए हैं तो वहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं तो प्रशासन ने देखनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि हमने बिना परमिशन के कर दिया है। 1-2 महीने पहले से हमारे प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, गाड़ियाँ अनाउंसमेंट कर रही थी हमारी, और हमारे पोस्टर बैनर भी लगे हुए हैं, हमारी प्रेस वार्ता हो रही है, प्रेस वार्ता में हम कर रहे हैं। तो मतलब, और एलआईयू की भी, एलआईयू की टीमें भी हमारे पास आई हैं, एलआईयू को भी हमने जानकारी दी है। तो जब हमने सबको जानकारी दी है तो उसके बावजूद ये आरोप हमारे पास कैसे लगा दे रहे हैं कि हमने बिना परमिशन के कार्य कर दिया। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? परिणाम का इंतजार लोग 1 साल बाद करने वाले थे, वो जनता ने 1 साल पहले दिखा दिया है और उसी चीज से अब ये घबरा चुके हैं। अब ये जब घबरा चुके हैं तो इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कैसे भी मुकदमे लगाएं, कुछ भी करें और हमें डराने की कोशिश करें। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि हम डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। हम जनता के आवाज बन करके आज खड़े हुए हैं और वहां तक लड़ेंगे कि जहाँ तक मैंने पहले भी मंच से उस दिन बोला कि हमारे शरीर में जब तक प्राण है तब तक हम जनता के लिए लड़ते रहेंगे। अब ये मुकदमे डालें हमारे पर, कुछ करें, कोई आरोप लगाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सत्य है, हमारा दिल साफ है, ऊपर वाला जानता है बाकी सारी चीज़ें क्या हैं। इनको और बाकी के लोगों को मेरे को जवाब देने की वो ज़रूरत ही नहीं है। अब डालने में लगे रोज़, कभी कुछ डालते हैं, कुछ डालते हैं, हम किसी को जवाब नहीं देते। हमारे जो कार्य हैं हम अपने कार्यों पर अटल हैं।